ओके बच्चों, तो चलिए हम जल्दी जल्दी फोर्थ और फिफ्थ सम भी कर लेते हैं। मैं पहले फिफ्थ करती हूँ ताकि ये आपको दिखाई दे अच्छे से। फिफ्थ में आपको क्या लिखा हुआ है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट भी है। जब आपको ज्यादा ये कंफ्यूजिंग लगे तो आप झट से एक छोटा डायग्राम बना सकते हैं, कभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन भी लगे तो। अभी अगर आप वापस पढ़ेंगे, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, और बेस नहीं दिया हुआ है तो हमको बेस का लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। और ये राइट ट्राइंगल है, उसका हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो x माइनस 7। ये हमारे दो इक्वेशंस इसके बनेंगे। और हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। AC इज हाइपोटेन्यूज, ये 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब राइट ट्रायंगल की बात हो रही है और ये जो फॉर्मूला है इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भूल चुके हैं तो प्लीज आप अपने लोअर क्लासेस के इसमें जाके वापस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें निराशा की कोई बात नहीं है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानता, कोई कोई बच्चे भूल गए हैं। बच्चों एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप 6th-7th में थे तब पैंडेमिक चल रहा था और कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, मैंने अभी भी देखा है। तो इसमें कोई अपसेट होने की बात नहीं है, जस्ट आप रिवाइज कर लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूला है। AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख लिया है। AB हमारा क्या है, AB है x माइनस 7 द होल स्क्वायर, और BC है x, तो x स्क्वायर प्लस AC है 13 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिलता है x माइनस 7, हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 7 द होल स्क्वायर को हम a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको 7th स्टैंडर्ड में थी तब से चली आ रही है। इसका एक्सपांशन क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे x है तो वो जाता है x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x और 7, 2 7 14x, और माइनस 7 प्लस 49 प्लस x स्क्वायर वापस लिख लेंगे, और 13 स्क्वायर हो जाता है 169। x स्क्वायर हमारा हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये हम ये साइड लेंगे तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे हम 9 और ये दोनों 9 9 0 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4, और ये ग्रेटर इज नेगेटिव तो हम नेगेटिव ले लेंगे। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर सकते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलता है हमको, हमारा इक्वेशन आ जाता है, दिस इज आवर रफ वर्क, x स्क्वायर माइनस 7x, 2 7 14 और 60, 2 6 12। तो ये हमारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। नाउ 60 को आप ये करिए फैक्टराइज। किस तरह फैक्टराइज करना है कि हमें कॉम्बिनेशन माइनस 7 मिले। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करें, 2 3 6 0, देन 2 15 30, 3 5 और फिर 5 1 5, 2 2 3 5। तो 3 2 6 ले लें, 3 2 6 ले लें, और फिर 6 2 12 ले लें। तो कॉम्बिनेशन क्या मिलता है हमें, -12 + 5, हमें क्या मिलेगा
-7 मिल जाएगा और उसका प्रोडक्ट -60। तो हम यहाँ पे x² -12x + 5x -60 = 0। ये जब आप लिखते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि ये 60 और इसके फैक्टर्स है ना 5, इसलिए मैं ये दोनों साथ में लिख रही हूँ। 12 यहाँ लिख के ये थोड़ा कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो लेट मी रब दिस। ये हमारा रफ वर्क हो चुका है, इसका काम नहीं है। अब हम हमारे कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे x -12, यहाँ पे 5x -12। तो हमें क्या मिलता है? x + 5 = 0 एंड x -12 = 0। यहाँ पे x = -5 और ये आता है x = 12। तो हाइट कैनॉट बी -5। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? देयरफॉर x हाइट या लेंथ कैनॉट बी -5, तो x = 12। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था कि बेस इज ग्रेटर, तो x is 12, देयरफॉर बेस इज 12 और altitude height is 12 - 7, therefore altitude is 12 - 7 = 5। यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर है, तो आप यूनिट भी लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर आपका हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम 4th वाले में आते हैं। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है? फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब ये वर्ड कॉन्सिक्यूटिव आता है, मतलब अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 2 + 1 है, कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर लेट फर्स्ट नंबर बी x, therefore second number is equal to x + 1। ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन भी दिया है यहाँ पे, सम ऑफ whose स्क्वायर्स, मतलब दोनों को ऐड भी करना है और स्क्वायर भी करना है। तो x² + x + 1 the whole square is 365। इसका मतलब ये है। ये भी आइडेंटिटी है। कौन सा आइडेंटिटी है? a + b the whole square। वही आइडेंटिटी से ये आप कर सकते हैं। x² + a² होता है, तो यहाँ पे x² + 2ab, 2 × 1 is 2, x, b², यहाँ पे 1² 1, 1 का स्क्वायर 1, 365। x² + x², 2x² हो गया, प्लस 2x हो गया, +1 ये यहाँ ले लेंगे तो -365 = 0। अगेन 2x² + 2x माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर है, 364। नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। मोस्टली अगर आपके ऐसे बड़े नंबर्स हैं या x के पहले 2 है तो आपको ऐसे ही नंबर्स दिए जाएंगे जो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा 10th स्टैंडर्ड में। तो आप अगर यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो प्लीज आप चेक कर लीजिए कि आप कोई स्टेप रॉन्ग तो नहीं जा रहे हैं। तो हमारे मिल जाता है, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4। ये हमारे नंबर्स हो गए। अब 182 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। रफ वर्क 182, 2 से स्टार्ट करें, लीस्ट नंबर से। 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 7, 7 × 7, 7 × 3 = 21। तो हमें 13 ही लेना पड़ेगा। प्लस x है तो बहुत इजीली मिल गया, 7 × 2 = 14। तो +14 - 13 हमें 1 मिलता है। यहाँ पे भी 1 है, सिंपल था ये। तो हम ये दोनों नंबर्स ले लेते हैं। x² + 14x लेना है, -13x लेना है। यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है क्योंकि
मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव है, फिर -182 0 ब्रैकेट आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, therefore x + 14 x - 13, ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए, तो हमें मिलता है x = -14 x = 13। ये दो आंसर मिल गए। लेकिन क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, x = 13, therefore first number is 13 and second number is 13 + 1 that is 14। तो ये हमारे दो आंसर हो जाते हैं।